बांके बिहारी लाल की। भगवान अवतार लेकर ही इसलिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापना के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रीणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में अवतार लेते और कंस का आज उद्धार कर दिया। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दोनों रोने लगी। मामिया तुम क्यों रोती हो? भगवान जाकर कहने लगे। अब वो रोती रोती अपने पिता मगध देश में पहुंच गई। अब वहां पहुंच गई, उसको जाकर समाचार दी। इधर उग्रसेन जो कारागार में बंद था, कंस ने बंद कर दिया था नाना जी को, उनको जाकर कारागार से निकाला, राजगद्दी पर बिठाया। उसके बाद भगवान माता पिता के पास जेल में पहुंचे, वसुदेव और देवकी के पास। भगवान ने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके अपना सिर चरणों में रख दिया, लेकिन देवकी ने भगवान को उठाकर कंठ से लगा लिया और वसुदेव जी भी अपने गले से लगाया, भगवान को अंक में भर लिया। बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी इस दुष्ट कंस ने, जो आज तुमने वापस प्रदान की। देवकी निहारती है गोविंद को बार बार और सोचती है कि यशोदा मैया ने मेरे कान्हा को कितना खिलाया पिलाया, 11 वर्ष और 56 दिन का आज मेरा कन्हैया कंस जैसे दुष्ट पापी राक्षस को मार दिया। देवकी बार बार मन में यशोदा को प्रणाम करती है। अब नंद बाबा और कृष्ण के सखा सब कन्हैया से बोले, उनकी बेड़ियां वड़ियां खोल दी और उनको महल में पहुंचा दिया। अब लाला जो है वृंदावन जाने के लिए नंद बाबा, बाल सखा, ग्वाल बाल सब तैयार हुए। तो कृष्ण को कहते हैं कि तुम कन्हैया चलोगे नहीं, परसों की कह के आए थे। अब भगवान कहते हैं कि देखो सखा, मुझे आगे की और कई लीलाएं करनी है, कई काम करने हैं। आज कंस को मारा है, अभी तो बहुत सारे राक्षसों को और मारना है। वो सखा कहते हैं कि अरे कन्हैया तुम्हारे बिना हम कैसे जाएंगे? बोले मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ नंद बाबा के साथ जाओ। नंद बाबा वहां पहुंच गए, वृंदावन चले गए। यशोदा ने देखा कि मेरा कन्हैया तो नहीं आया, बड़ी दुखी हुई। बोले कब आएगा? बोले जल्दी आने की कही। अब मैया देवकी ने भगवान कृष्ण के सिर के केस कटवाए, मुंडन करवाया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार करवाया। 11 वर्ष और 56 दिन का कृष्ण कन्हैया, ना तो चरणों में पादुका पहनी, ना केस कटवाए, नंगे पैर ही ब्रज में गायें चराई। सीले वस्त्र भी भगवान नहीं पहनने थे और काली कामल ओढ़ते थे। सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े ने दूजो रंग। उज्जैन पढ़ने के लिए गए। अब उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए। वहां सुदामा नाम के ब्राह्मण से उनकी मित्रता हुई। देखो भगवान को भी गुरुकुल में पढ़ना पड़ा और विद्या सीखी, सब प्रकार की विद्याओं को पढ़ा भगवान ने, धनुर्विद्या पढ़ी। लौटते वक्त सुदामा को गले लगाया
और सुदामा को बोले कि मित्र, जब भी कभी कोई आवश्यकता हो, इच्छा हो, जब मिलने के लिए मेरे पास आ जाना। भगवान गुरुदेव के पुत्र सांदीपनी को दक्षिणा देने लगे, गुरु दक्षिणा। तो सांदीपनी कहने लगा कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरे 6 पुत्र जो है यमपुरी में चले गए, मृत्यु हो गई, मैं उनको देखना चाहता हूं, उनको लाओ। भगवान यमपुरी में जाकर उन 6 बालकों को वापस लेकर आए। पांचजन्य नाम का एक राक्षस था, उसको मारकर भगवान ने पांचजन्य शंख उससे प्राप्त किया और सुदामा को कहा कि मेरी नगरी में जरूर आना। सुदामा ने कहा कि मित्र जरूर आऊंगा, जब भी आपकी कृपा होगी। जब देव की मैया एक दिन भगवान को भोजन बनाकर भोजन परोसा, लेकिन भगवान भोजन नहीं करते हैं, भगवान रोने लग गए। देव की मैया ने सोचा कि क्या बात है, शायद यशोदा मैया की याद आ रही होगी, और थाली अलग रख दी। दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास, वसुदेव जी को कहा। वसुदेव जी भी गए, लेकिन भगवान ने भोजन नहीं किया। भगवान क्यों रोते हैं? उद्धव जी आ गए, उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी को कहा कि तुम मित्र हो, जाओ कृष्ण से पूछो कि वो क्यों रोते हैं। तो भगवान कहते हैं, उद्धव मोही ब्रज विस्तृत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता हूँ। ब्रज में जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, मेरे सखा है, मेरा जो प्रेम है मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि अरे कन्हैया, तुम उनको याद करते हो, और वो प्रेम में पागल गोपियां ग्वालिने, वो क्या जानती है, मैं ज्ञानी हूं और मैं जाकर उनको समझा दूंगा ज्ञान के द्वारा कि संसार के प्राणियों का क्या चिंतन करना, उनकी क्या याद करना। अरे याद करना तो ब्रह्म को याद करो, जो ब्रह्म तुम्हारे घट में है, घट घट में, रोम रोम में, कण कण में। लेकिन जो गोपियां भगवान के सिवाय और किसी को मानती नहीं, कृष्ण के अलावा किसी को मानती नहीं। लेकिन उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था कि मैं ज्ञान से समझाऊंगा। भगवान ने कहा कि तुम एक बार जाओ तो सही वृंदावन, मेरी ग्वालिनों के पास जाकर मेरे समाचार देख कर आओ। बोले मैं अभी जाऊंगा और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले कि जाकर तो देखो, 1 घंटे में आओगे, कितने दिनों में आओगे। अब तो उद्धव जी रथ में बैठ कर गए, वहां पहुंचे तो जो ग्वाल बाल सखा थे, वो ग्वाल बाल सखा रोज भगवान का इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारा कन्हैया आता होगा, हमारा कन्हैया आएगा। लेकिन परसों की कह कर गया, वो तो अभी तक नहीं आया। इसलिए कन्हैया के लिए रोज सवेरे मथुरा की ओर जाकर बैठ जाते और इंतजार करते हैं कि आज हमारा कन्हैया आएगा। लेकिन कन्हैया तो आज नहीं आया। बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी रात पे ब्रजबाला। बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी रात पे ब्रजबाला। बाल बाल एक एक को पूछे, बाल बाल एक एक को पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। तेरी रात पे ब्रजबाला। बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी रात। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन
कलियां सुनने को, कोई न जाए कुंज कलिन में तुझ बिन कलियां सुनने को, तुझ बिन कलियां सुनने को। तरस रहे हैं मुरली की सुनने को, मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे नटखट। क्यों दुविधा में डाला रे बड़ी तेरी रात के ब्रजवाला, बड़ी तेरी रात तेरी रात संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा करके गीता में तूने दिया, गीता में तूने दिया। कोई नहीं है तुझे बिन मोहन, कोई नहीं है तुझे बिन मोहन। संतों का रखवाला रे बड़ी तेरी रात रखवाला, बड़ी नंदलाला तेरी पाल पाल एक से पूछे, पाल पाल एक से पूछे। कहाँ है मुरली माला रे बड़ी तेरी रात के रखवाला, बड़ी तेरी रात तेरी रात तेरी रात बोले ब्रज के रसिया की। बड़ी देर भई नंदलाला, आवाज मत करो। बड़ी देर, बहुत समय हो गया, परसों की तय कर गया, अभी तक आया नहीं। ग्वाल बाल एक एक से पूछते कि आज कन्हैया आया? बोले नहीं आया। अरे कोई न जाए कुंज गलिन में, उस कुंज में भी नहीं जाते। तुझ बिन कलियां चुनने को, तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। संकट को आप ही मेट सकते हो, आप दर्शन देकर हमारे दुख को दूर कर सकते हो। गोपियां गोकुल में रोज इंतजार करती है, कन्हैया से प्रार्थना करती कि कन्हैया अब तो आ जाओ। गोकुल में फिर से आजा, सुनी है नगरिया। गोकुल में फिर से आजा, सुनी है नगरिया। मथुरा में क्यों जावे थे हो, मथुरा में क्यों जावे थे हो। है गुजरिया गोकुल में
बोले नटवरनंद किशोर की। गोपियां कहती हैं कि अरे कन्हैया अब तो गोकुल में फिर से आ जा, मथुरा में क्यों रह रहा है। रोवत है गुजरिया परसों की कह के गया था और अभी तक नहीं आया। अब उद्धव जी महाराज जो ही रथ लेकर पहुंचे, एक सखा ने देखा कि
अरे मथुरा से रथ आ रहा है। बड़ी उमंग बढ़ी, दौड़ कर गया और रथ में देखा तो उद्धव जी मारा। अरे बोले कन्हैया, हमारी याद तो आई नहीं, और आई तो ही मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आए। अब सब ब्रजवासी उसे पूछने लगे कि आप कौन हैं? बोले मैं उद्धव हूं, भगवान का मित्र। हम माता यशोदा के पास ले गए। माता यशोदा भगवान के लिए रात दिन रोती है और कभी मन में विचार करती कि मैंने तो, अरे भगवान को तो मैंने पालने में सुला रखा है। अरे उद्धव बातें करने लगे तो बोले धीरे धीरे बोलो, मेरे कन्हैया की नींद खुल जाएगी। ऐसी भावना मैया की। और गोपियों की स्थिति तो कहना ही क्या। गोपियां कहती हैं कि नैन नावे नींदड़ी निस दिन तलपत जाए, राम स्नेही कारणे रोवत रेनि बिहाय। नैनों में नींद ही चली गई। सोए कौन? सपना आए तो आए किसको? सपने में भी भगवान के दर्शन हो तो हो कैसे, जब नींद ही नहीं आए। निस दिन तलपत जाए, रात दिन तड़प लगी हुई है, तलब लगी हुई है भगवान के लिए, रोवत रेनि बिहाय। नींद भी नहीं आती है। प्रेम में कभी कोई कभी क्रोध भी करती है, उल्लाहना भी देती है। एक दिन एक भंवरा आया, और काला काला भंवरा। गोपियां गीत गाने लगी कि अरे भंवरा, तेरा रंग भी काला और उस कन्हैया का रंग भी काला, और काला काला सब कपटी होते हैं। अरे तू भी एक फूल से नहीं धापता है, एक फूल से मकरंद लेता है, फिर दूसरे फूल पे बैठ जाता, फिर तीसरे फूल पे बैठ जाता है, और वो कन्हैया भी ऐसा ही है। काला 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 होकर भी बड़ा निराला है। मोर ध्वज ने प्रेम किया उस कन्हैया से, तो अपने बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। बेचारी शूर्पणखा तो प्रेम करने के लिए आई थी, उसने क्या बिगाड़ा, लेकिन नाक कटाना पड़ा, नाक कान कटाने पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो अपने आप को भंगी के घर बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा। राजा शिबी ने प्रेम किया तो शरीर का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। उद्धव जी ने देखा कि देवियों, आज समस्त गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इतना प्रेम गोपियों का। उद्धव कुछ ज्ञान सुनाने लगे कि वो ब्रह्म है, ब्रह्म को तुम ध्यान करो, चिंतन करो, संसार का क्या ध्यान करना है। गोपियां कहती कि बताओ ब्रह्म कौन है? बोले सबके घट में ब्रह्म है, और अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। बताओ ब्रह्म कहाँ रहता है, उसके माता पिता का क्या नाम है? उद्धव जी कहते हैं कि उसके तो कोई माता पिता ही नहीं। अरे हमारे कन्हैया के तो माता पिता है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा और जवाब क्या दिया, उद्धव ठीक बोलते हो, हमारा मन ब्रह्म में लगाएं, लेकिन किसी के पास मन ही नहीं हो तो कहां से लगाएं? हमारा एक मन, उदो मन्ना भय 10-20। अरे एक मन था जो तो गया शाम के संग, भगवान के साथ गया। तुम सका श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। अरे हमारा तो तन मन कृष्ण, तन कृष्ण, मन कृष्ण ही हमारा धन है। भगवान के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। उदो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, तुम तो बावड़े हो। ब्रह्म जब सब में व्याप्त है तो फिर तुम ब्रह्म का उपदेश देने वाले दूसरा कौन आ गए हो? तुम स्वयं ब्रह्म हो तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही नहीं समझते हो। हमें तो केवल कृष्ण से मिलना है। हम रुदन करती है केवल कृष्ण से मिलने के लिए। वो तो बोले तो फिर तुम क्यों रोती हो?
अरे उद्धव, यदि हम कृष्ण से मिलने को रोती होती तो मथुरा यहाँ से दूर थोड़ी, हम 10-20 बार जाकर वापस आ जाते। अरे कृष्ण हमारा हृदय है, हमारा प्राण है, और हम तो भगवान को पुकारते हैं, और वही कृष्ण ही हमारा ब्रह्म है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। प्रेम ऐसा लगा गोपियों का, उस प्रेम के प्रवाह में उद्धव बह गए। उदो सुदो चलियो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी। ज्ञान की तो एक डुगडुगी बजाई, लेकिन प्रेम का ढोल बजा वृंदावन में गोपियों के सामने, तो उद्धव सुदा हो गया। 1 घंटे के ले गया था, 7 महीने तक गोपियों के पास प्रेम के सागर में डुबकियां लगाते रहा। उद्धव जी जब भगवान के पास आए तो भगवान को कहते हैं कि अरे कन्हैया, गोपियां कितना प्रेम करती है, और उन गोपियों को तुम दर्शन नहीं देते हो, जाओ दर्शन देख के आओ। भगवान बोले कि गोपियां और मैं अलग थोड़ी हूं, आंखें बंद करो। आंखें बंद किया तो हजारों गोपियां भगवान के साथ विराजमान हैं, राधा रानी विराजमान है, साक्षात भगवान ने दर्शन कराए। फिर भगवान कुब्जा के घर भी गए, अक्रूर जी के घर भी गए। अब आगे का प्रसंग कहते हैं कि कंस की 2 पत्नियां थी, आपको पता ही है। जब कंस मारा गया तो उसकी दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध के पास गई तो जरासंध से शिकायत करी कि कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया। जरासंध क्रोधित हुआ, 23 अक्षौणी सेना लेकर और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई कर दी, लेकिन भगवान भी कम नहीं थे। भगवान जरासंध की 23 अक्षौणी सेना को मारकर उसको जिंदा छोड़ दिया, भगा दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। बलराम जी ने कहा कि भैया कन्वा, अरे कन्हैया, तू उस जरासंध को मार क्यों नहीं देता? भगवान बोले कि मैं उसको मारूं कैसे? एक बात तो है कि मैं उसको मार नहीं सकता, दूसरी बात कि जो जरासंध है राक्षसों को इकट्ठा कर करके ले आता है, हम बैठे बैठे ही मार देते हैं, पृथ्वी का भारी तो उतारना है। इसलिए जितनी 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेके आता, और भगवान सबको मार के भगा देते, हरा के भगा देते। एक काल यवन नाम का राक्षस, जिसको ये वरदान था कि तुझे कोई भी यादव नहीं मार सकता है, जरासंध को पता लग गया तो वो उसको अपनी सेना में ले आए कि काल यवन के द्वारा हम यादवों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि यादव तो मार ही नहीं सकते उसको। तो काल यवन को आगे कर दिया। अच्छा, काल यवन को मारने के लिए भगवान ने फिर क्या किया? जब चढ़ाई कर दी, काल यवन सामने आ गया, तो भगवान बोले कि देखो, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। बोले अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोले ऐसा करो कि तुम्हारी सेना भी मरती रहे, हमारी सेना भी मरती, हम आपस में युद्ध कर लेते हैं, सेना को रहने दो। काल यवन कहने लगा कि मुझसे लड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपसे लड़ेंगे, आ जाओ। आप बलराम और कृष्ण वहां से रण छोड़कर भागने लगे। बोले रणछोड़ भगवान की, उनका नाम ही रणछोड़ राय पड़ गया। जरासंध कहता कि अरे रण छोड़कर कहां भागता है? भगवान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़ गए तो उसने आग लगा दी, लेकिन भगवान तो कूदकर दूसरी तरफ निकल गए। काल यवन उनके पीछे पीछे भागता है।
भागते भागते एक पहाड़ की गुफा थी, उस गुफा में जाकर भगवान छुप गए। इधर एक मुचुकुंद नाम का व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करी थी, राजा था, देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से लड़ा राक्षसों से। जब जीत गए देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। मुचुकुंद ने कहा कि मैं थक गया हूं और मैं आराम करना चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं। देवता बोले मोक्ष नहीं दे सकते हैं। बोले जो शक्ति चाहे, संपत्ति चाहे, संतान चाहे ले लो। बोले मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं, मुझे कोई जगाए नहीं, और जगाए तो भस्म हो जाए। अब वो गुफा में जाके सो गया। अच्छा, मुचुकुंद देवासुर संग्राम में लड़ा तो वापिस आया तो उसकी तो हजारों पीढ़ियां बीत गई। देवताओं के साथ स्वर्ग में लड़ा तो वहां की गणना अलग होती, यहाँ की गणना अलग। कितने वर्षों तक युद्ध चला, तो उनकी तो पीढ़ियां ही बीत गई, उनका तो परिवार का कोई मिला ही नहीं। तो वो भजन करने के लिए उसी गुफा में जाकर भजन करने लगा। भगवान काल यवन को भगाते भगाते उस गुफा में छिप गए और अपना पीताम्बर उस मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। वो वर्षों से सो रहा था गुफा में। यूं ही काल यवन गया, उसने कहा कि अरे तू मुझे भगाते भगाते यहाँ ले आया, कायर, और लात की मारी। उसकी नींद खुली, नींद खुलते ही दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म। अब जब उसने आके भगवान को देखा, भगवान सामने दिखाई दिए। बोले आप कौन? मुझे तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अरे भगवान का अवतार हो गया, कलयुग आ गया, क्योंकि वो तो सतयुगों में देवासुर संग्राम हुआ। अब भगवान जो कृष्ण पांडवों के पास गए और बोले कि तुम ये यज्ञ करना चाहते हो? बोले यज्ञ तो करना चाहते हो। अच्छा, कृष्ण से हार गया तो उसने अब के क्या किया कि पंडितों को बिठा दिया कि अब के मैं हारना नहीं चाहूं। जरासंध ने बिठाए थे, तो भगवान उन पंडितों को भी बचाना था, और उन पंडितों को बचाने के लिए भी भगवान ने सोचा कि अगर मैं जीत गया और इसको हरा दिया तो पंडित मारे जाएंगे। इसलिए भगवान रण छोड़ के भाग गए और द्वारिकापुरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा को आदेश दिया तो रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और मथुरा वासियों को योग शक्ति से द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती, जिसका विवाह बलराम जी से हुआ। अब कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हम बन गए, बड़े भैया बलराम जी का विवाह भी हो गया। एक भीष्मक नाम के राजा थे, कुंदनपुर के राजा, और भीष्मक कुंदनपुर के जो राजा हैं उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी। अब रुक्मी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, वो भगवान का भगत नहीं था। भगवान जो भीष्मक राजा थे वो भगवान के भगत थे। रुक्मणी थी उनकी एक पुत्री। रुक्मणी बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर बालिका मिली, इसको भीष्मक को, जिसका नाम रुक्मणी है। रुक्मणी लक्ष्मी है, भगवान की पत्नी। लक्ष्मी किसी के उदर में नहीं आती है। राजा उस कन्या को लेकर आए, सोचा कि ये तो भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी रूप है, और इसका विवाह तो मैं कैसे किसी ऐसे वर से करूंगा जो सर्वशक्तिशाली सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था। रुक्मी चाहता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से कर दूं। रुक्मणी को पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया, मन में संकल्प लिया कि मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। भीष्मक ने सोचा आजकल कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, लेकिन घर में कभी कभी क्या होता है कि जब पुत्र बड़ा हो जाता तो बाप की, माता पिता की बात नहीं चलती।
रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी की। पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी से कह दें वो शिशुपाल के गले में माला डाले। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है और मेरे भैया ने पक्की बात कर दी, तो रुक्मणी अपनी भाभी के पास गई और कहने लगी, रोकर कहने लगी, भाभी मैंने तो बचपन में ही द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है, लेकिन भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती, मन छोटा क्यों करती हो? अरे एक पत्र लिख दो भगवान को। भगवान को अगर एक पत्र लिखोगी तो भगवान आ जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, चिंता मत करो। अब तो वो भगवान को पत्र लिखने लगती है। कितना सुंदर पत्र लिखती है। जब भगवान को पत्र लिखती है तो वो मन में सोचती, भगवान के तो अनेक गुण अनेक नाम हैं, अब भगवान के क्या नाम लिखूं? भगवान के तो नाम अनेक है। हरि थारा नाम है जार, कैसे लिखूं सावरिया का नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया का नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई के वे यशोदा रो लाल, कोई के वे देवकी रो लाल, कोई के वे यशोदा रो लाल, कोई के वे देवकी रो लाल, कोई के वे नंद जी रो लाल, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी, 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 मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई के वे बंसी वालों, कोई के वे मुरली वाला, कोई के वे बंसी वालों, कोई के वे मुरली वाला, कोई के वे गाया रो जवाल, कैसे लिखूं तुमको पतरी, कोई के वे गाया रो जवाल, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई के वे राधा पति, कोई के वे गुणपति, कोई के वे राधा पति, कोई के वे गोपिया रो श्याम, कैसे लिखूं तुमको पतरी, कोई के वे गोपिया रो लाल, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी, सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई के वे मथुरा वालों, कोई के वे गोकुल वालों, कोई के वे मथुरा वालों, कोई के वे गोकुल वालों, कोई के वे द्वारका रो नाथ, कैसे लिखूं तुमको पतरी, कोई के वे द्वारका रो नाथ, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई के वे देवकी हो, कोई के वे बनवारी, कोई के वे गिरधारी, कोई के वे त्रिलोकी रो नाथ, कैसे लिखूं तुमको पतरी, कोई के वे त्रिलोकी रो नाथ, कैसे लिखूं तुमको पतरी, मारा सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी, सावरिया नाम है जार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई के वे नंद किशोर, कोई के वे माखन, कोई के वे
कोई वे मखन को नरसिंह दीन दयाल कैसे लिखूं तुमको कतरी मारा सामरिया नाम हजार कैसे लिखूं तुमको कतरी मारा सामरिया नाम हजार कैसे लिखूं तुमको कतरी कैसे लिखूं तुमको कतरी। बोले सांवरिया सरकार की, द्वारिका नाथ की। रुक्मणी आंखों में आंसू भरकर पत्र लिखती। रुक्मणी कहती है कि मेरे सांवरिया का क्या नाम लिखूं, कन्हैया का क्या नाम लिखूं, उसके तो हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। हे गोपाल, मैं किस नाम से लिखूं? आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख दिया। अरे ऐसी कौन सी नारी जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी। और जो वस्तु सींग को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जावे, ये तो बड़े संकोच की बात है। और मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरी सगाई कर दी, परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और की चाह नहीं रखती। रुक्मणी अपने आप प्रसन्न करती, अपने आप जवाब दे रही है। अंतपुर में फिर लिखा कि भगवान कहते हैं कि तुम सोचते होंगे, रुक्मणी मनी मन कह रही कि तुम सोचते होंगे कि मैं तो अंतपुर में रहती हूँ, फिर मुझे कैसे ले जाओगे। तो हमारे कुल की परंपरा है, हम गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाएंगे, उस समय तुम रथ लेकर आ जाना और मेरा हरण करके ले जाना, गोरा पूजन के लिए जाएंगे। अब पत्र लिखकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी को कहा कि जल्दी जाकर भगवान को देकर आओ। भगवान द्वारिका नाथ के पास पंडित जी पहुंचे और वो पत्र दिखाया। पंडित जी ने कहा कि अब मैं चलता हूं, आप आ जाना। भगवान बोले चलते हो? अरे साथ ही चलेंगे, चिंता मत करो, अभी चलते हैं। इतने में बलराम जी आए। भगवान ने रथ तैयार कर लिया, जाने को तैयार हो गए। इतने में बलराम जी आ गए। अरे बोले हो गया विवाह। अब बलराम जी आ गए, कैसे जाएंगे? बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे जा कहाँ रहे हो बताओ तो सही। बोले वहीं जा रहे हैं। अरे कुछ कहोगे नहीं तो मुझे क्या पता पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हो? बोले कुंडिनपुर जा रहे हैं। अरे बोले कुंडिनपुर में तो रुक्मणी का स्वयंवर है और वहां तो मेरे कन्हैया को जाना ही चाहिए। अब भगवान वहां से रवाना होते हैं। पीछे से बलराम जी ने सेना, उसको पता था कि वहां लड़ाई हो सकती है। बलराम जी सेना सहित पीछे से रवाना हो गए। भगवान पहले ही पहुंच गए। अब धीरे धीरे भगवान कुंडिनपुर की ओर आ रहे हैं और भगवान की झांकी अभी आपके सामने आएगी। पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी आ जाओ। भगवान की झांकी, भगवान आ रहे हैं द्वारिका से रथ में बैठकर और उनके साथ पंडित जी हैं। पंडित जी जहां भी हो जल्दी से आ जाएं। भगवान धीरे धीरे रथ से कुंडिनपुर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इधर रुक्मणी भी अपनी सखियों के साथ और गोरा पूजन के लिए मंदिर में जाती है और धीरे धीरे भगवान आते हैं। रुक्मणी भगवान को याद करते आ रही है। बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया, द्वारिका में छिप गए, द्वारिका में छिप गए, यशोदा के छैया बहुत याद करते हैं।
हम तुमको कन्हैया। कैसे बुलाए सूरत तुम्हारी, तुमने चुराई है निंदिया हमारी। अब नाही ब्रज में कोई धीर धरैया, बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं हम तुमको कन्हैया। रुक्मणी कहती है मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्याम ने सी बंसी बजाई, श्याम ने सी बंसी बजाई। गोपी गोपिया दौड़ी आई, गोपी गोपिया दौड़ी आई। तेरा तू यमुना तीर दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अब तो केवल श्याम मनाना, अब तो केवल श्याम मनाना। टूट जाए तो उसे मनाना, टूट जाए तो उसे मनाना। अब हो गई प्रीत की दुनिया क्या जाने। अब हो गई प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। जब से श्याम को मैंने जाना, जब से श्याम को मैंने जाना। टूटा जग में आना जाना, टूटा जग में आना जाना। मेरे से पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरे से पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। अब तो हो गई मैं बावरिया, अब तो हो गई मैं बावरिया। मैंने तोड़ी जग के प्रीत दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जग के प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। कृष्ण भगवान को एक बार उधर से घुमा के लाओ, आप जाओ साथ में। कृष्ण भगवान यही
जानी लोक लाज दीदी बिसरानी रूप राशि अंग अंग हेरत हेरत हेरा मैं तो गाऊं खुशी के गीत के दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने। हाथ पकड़ के ले जाओ एक बार घुमा ले रुक्मणी को। जाओ जाओ द्वारिका भगवान की जय हो। अब रुक्मणी जी गोरा पूजन करने आई। रुक्मणी गोरा पूजन करने आई, भगवान आए और भगवान ठहरो ठहरो थोड़ा ठहरो बैठ जाओ एक बार। अब भगवान आए और रुक्मणी पूजन करके गौरी मैया से भगवान रूप में वर मांगा। सैनिकों के देखते देखते भगवान रथ में बिठाकर रुक्मणी को ले गए। अब ले जाते हैं, फिर पीछे पता लगता है रुक्मी युद्ध करता है, भगवान उसको रथ से बांध देते हैं, फिर उसको छुड़ा देते हैं बलराम जी। फिर रुक्मणी को वापस भीष्मक लेके आते हैं और महल में लाकर भगवान का पूजन करते हैं। आज जब भगवान का पूजन करते हैं उस समय सखियां मंगल गाती है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिर सगाई, सतसंग ने मेरी गिर सगाई, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, मेरी श्याम सुंदर से मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसी पहनूं चूड़ियां जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, हमारे सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरुण
रसगुल्ला जो कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो करा दो, आज मेरी मोतियों से मांग करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ हरि की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। कान के घुंघरू मैं तो उनको ले जाऊंगी, कान के घुंघरू में मुझको ले जाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, सतगुरु को बुला के मेरी डोली बुला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले द्वारकाधीश की सजनों, दुल्हा तो हमारे ठाकुर है, दुल्हन रुक्मण है। यहाँ भक्त और भगवान का, गुरु शिष्य का, जीव ब्रह्म का, बिरहणी संतात्मा सुंदरी का विवाह भगवान से हो रहा है। सच्चे पति तो इस जीव आत्मा का परमात्मा है, और इस जीव आत्मा का जो अपनी डोरी है वो परमात्मा को सौंप दो, अपने आप को प्रभु के समर्पण कर दो। और सभी सखियां मिलकर रुक्मणी के मेहंदी लगाती है, बिहार के गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और विवाह मंडप में भगवान को बिठाया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान ब्रह्मा मंगलम कमलध्वज मंगलम सरस्वती नाथ। दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्व